हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस प्यारे से सेशन में सभी का स्वागत है। यू आर वाचिंग विन साइंस और हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th CBSE का। मैंने नए इंट्रोज इस वीडियो से शायद डालने स्टार्ट किए होंगे जब मैं एडिट करूँगा। तो अब तक हमने क्या जाना है वो हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है। हमने इससे पहले जाना कि हमारे बॉडी को एक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरी बात हमने ये भी जाना कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करती है। हमने नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शनल यूनिट के बारे में मतलब न्यूरॉन के बारे में भी पढ़ा था। आज के इस प्यारे सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। उसका एक मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों को एंडिंग में लगा दिया था लास्ट क्लास के। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख के आइए। उसमें मैंने ही एक्शन की है और आप लोगों को एक रिफ्लेक्स आर्क दिखाने की कोशिश की है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से काम करती है, ये सब कुछ हम लोग इस सेशन में ठीक से जानने वाले हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू सब्सक्राइब। एंड दूसरी बात कि अब हम डाइव इन करने वाले हैं इस सेशन में जहाँ पर हम जानेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन किस लिए काम में आता है और किस तरीके से होता है। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जब हम कहेंगे तो इसमें रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या है। रिफ्लेक्स, हाउ स्ट्रांग आर योर रिफ्लेक्स। जिन्होंने कभी कराटे वगैरह किया है या फिर जूडो खेला है तो वहाँ पर आपके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अब ये रिफ्लेक्सेस मतलब क्या कि आप कितनी सडन मूवमेंट करते हो या फिर आप कितने सडन हो या फिर आपका ब्रेन किस तरीके से बिना सोचे किस तरीके से एक्शन कर देता है, उसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स इज़ अ वर्ड वी यूज़ कॉमनली टू टॉक अबाउट समथिंग सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग आपका सडन रिएक्शन जो होता है उसे हम रिफ्लेक्स कह देते हैं। कॉमन आइडिया टू ऑल सच एग्जाम्पल्स इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट और विदाउट फीलिंग कंट्रोल ऑफ आवर एक्शंस। तो देखो, सोच लो 1 मिनट के लिए कि आप लोग एक लंबी सी रस्सी है और उसके ऊपर चल रहे हो और रस्सी एक साइड पे झुक जाती है तो अपने आप आपके हाथ कुछ इस तरीके से एक्शन करेंगे और आपके हाथ अपने आप उल्टे डायरेक्शन में चलने चालू हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्स। आप जब भी आपके मुंह पर कुछ आ रहा है ज़ोर से, शायद चलो एक बी आ गई, बी छोटी सी, आप गाड़ी तेज चला रहे हो और छोटी सी मधुमक्खी आ गई तो तब आप ऐसे कर लेते हो ज़ोर से। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स जहाँ पे आप लोग सोचते नहीं हो, वो बस अपने आप हो जाता है। ये दिस situations where we are responding to some actions to changes in our environment। तो जब आपके गाड़ी के सामने अचानक से मतलब आपके चश्मे पर अचानक से कोई बी या फिर कोई इंसेक्ट आके लग जाएगा तो आप ऐसा करोगे, लेकिन वो आप सोच कर नहीं करोगे। आप देखो, ये जान लो, आप लोग सोच कर नहीं करोगे। अगर आप गिर रहे हो तो आपके हाथ अपने आप सोच कर घूमने नहीं लग जाएंगे कुछ पकड़ने के लिए। these are all reactions that we do not think about। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऐसे समझ लो दिया लगा दिया। अब ये दिया कहाँ पर है, चलो दिया, ये दिया है समझ लो। अब आप उसकी फ्लेम को अर्जेंटली टच करने लगे तो अपने आप ऐसे हाथ लोगे पीछे, ऐसे ऐसे करोगे। दिस इज़ अ अनथॉटफुल एक्शन। आपने इस पे सोचा नहीं है, बस आपने कर दिया बिकॉज आप लोगों को वहाँ पे डेंजर सेंस हुआ। सीमिंगली सिंपल वे टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग बर्न। तो मुझे बताओ, तो जब आपने इसे रिस्पॉन्ड किया तो क्या आप सोच रहे थे कि कितना ज़्यादा दुखेगा या फिर कितना ज़्यादा जख्म आ जाएगा? नहीं, आपने वो बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हाथ पीछे ले लिया। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। Therefore, move. Okay. Important question is that how long will it take us to think
ऑल दिस। तो जब आप सोच लो, चलो दिवाली पे आप दिए लगा रहे हो, तो आप लोगों को कितना टाइम मिलेगा सोचने के लिए कि हाँ मुझे दिए को हाथ नहीं लगाना चाहिए? शायद 1 सेकेंड, या फिर उससे भी कम, शायद उससे बहुत कम। तो शायद उससे बहुत कम अगर टाइम लग रहा है तो आप लोगों को इंजरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए हमारी ब्रेन ने ये रिफ्लेक्स एक्शन जनरेट करना सीख लिया है, और ये ओवर टाइम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा स्लोली हुआ है। द आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। अब हम कैसे सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टाइम लोगे रिस्पॉन्ड करने के लिए। इफ़ नर्व इम्पल्सेस आर सेंट अराउंड द वे वी हैव टॉक्ड अबाउट अर्लियर, देन थिंकिंग इज ऑल्सो लाइकली टू इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ सच इम्पल्सेस। तो thinking is a complex activity, so it is bound to involve complicated interactions of many nerve impulses in from many neurons. तो देखो, जब भी आप लोगों को कोई एक्शन करना हो, चलो आप लोग मान के चलो कि आप कुछ ऐसे सडन रिएक्शन हो रही है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो जब आप सोचोगे तो बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ पर ऐसे इम्पल्सेस का आना जाना शुरू होगा, और इसके बीच में जो चीज़ चली जाएगी वो है, और शायद आप लोगों का हाथ ऐसे या फिर आप लोगों का पाँव ऐसे साइलेंसर पे बहुत ज़्यादा देर के लिए रुक जाए, और फिर आपके बॉडी को हो जाए डैमेज। और ये न होने के लिए एक हमारी बॉडी ने स्पेशलाइज्ड मशीनरी डेवलप की है, जिसका नाम है एक्शन। और ये मशीनरी हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम गिरते गिरते बचते हैं, हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बच जाते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मशीनरी का यूज़ किया गया है, और वो हम अब जानेंगे। अब ये मशीनरी किस तरीके से काम करती है, ये मशीनरी का फंक्शन क्या है, वो हम अब इसके आगे से जानने वाले हैं। Rather than having to think about the sensation of the heat, if the nerves that detect heat were to connected to the nerves that move muscles in simpler way, the process of detecting the signal or input and responding to it by output actions might be completed quickly. Such a connection is commonly called as reflex arc. अब ये चीज़ ना हो, हमें हीट लगने के बाद, हमें पता चलने के बाद फिर आप मसल मूव करें, इससे अच्छा तो ये है कि आपका जो न्यूरॉन आपका हीट को सेंस कर रहा है, उसी से कनेक्टेड हो कोई एक न्यूरॉन जो हाथ को मूव कर रहा है, तो तब ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ ऐसे करोगे, और फिर आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। आप लोग ऐसे नहीं करोगे, आप लोग सिर्फ ऐसे करोगे, और फिर ऐसे ऐसे करके फिर वो दर्द गायब हो जाएगा, और आप लोगों को पहले ही अपने आप पता चल जाएगा। तो ये होती है एक रिफ्लेक्स आर्क। तो एक ऐसा आर्क चाहिए, आर्क मतलब देखो ऐसा कर्व। तो आप लोगों को किस तरीके का कर्व चाहिए? तो एक है कौन सा वाला, सेंस करने वाला, दूसरा है एक्ट करने वाला, और तीसरा है कौन सा, मूव करने वाला। तो ऐसा कुछ एक आर्क चाहिए। देखो यहाँ पे सेंस होगा, एक्ट होगा, और फिर मूव होगा हाथ। तो ऐसा एक कर्व चाहिए आप लोगों को। वेयर शुड सच रिफ्लेक्स एक्शंस कनेक्शन बी मेड बिटवीन द इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। तो देखो ये हो गई इनपुट नर्व, और ये हो गई आउटपुट नर्व। तो ऐसा कौन सा कनेक्शन होना चाहिए, एक्ट आखिरकार कहाँ पर होना चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है। तो वो एक्ट कहाँ पे होता है वो हम अब जानेंगे। द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स वुड बी द पॉइंट वेयर दे फर्स्ट मेट ईच अदर। सबसे पहले कहाँ पर मिलेंगे, ये इनपुट और आउटपुट। देखो अब मैसेज कहाँ से कहाँ पे जाता है मैं बता दूँ, आपके हाथों से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा ब्रेन में, एक स्टैंडर्ड मैसेज, उसके बाद ब्रेन से वापस आ जाएगा, और फिर चला जाएगा आपके मसल पर। तो इतना सब कुछ होने की जगह जहाँ पर ये दोनों सबसे पहले मीट होते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पर, तो वहाँ पर ही क्यों ना हम एक एक्शन के लिए एक छोटा सा ब्रेन फिट कर दे। तो nerves from all over the body meet at bundle of spinal cord on their way to brain. Reflex arcs are formed in the spinal cord itself. देखो तो हमारी बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक छोटा सा ब्रेन फिट कर देती है, जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो छोटी छोटी चीज़ें अपने आप से कर देता है। ऑल्दो द इंफॉर्मेशन इनपुट ऑल्सो गोज़ ऑन टू रीच द ब्रेन। तो देखो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, तो वो एक रिफ्लेक्स आर्क का सबसे मेन चीज़ करती है। मेन चीज़ मतलब जो एक्ट है तो वो यही करती है। तो हमें इससे क्या पता चला कि देखो जब आप लोगों को ऐसा आपके ब्रेन को सेंस होगा गरम 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 गरम, तो ऐसा
स्पाइनल कॉर्ड तक आएगा, स्पाइनल कॉर्ड हाथ हटा लेगा और उसके बाद ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाएगा कि भाई हाथ हट गया है, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क। तो बस ये था। आखिरकार ब्रेन आपको तो पता चल जाता है, लेकिन जो है आप लोग थिंक करके ये एक्शंस नहीं करते। आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके लिए क्विकली ये एक्शंस कर देता है। तो दिस इज़ व्हाट एन रिफ्लेक्स आर्क इज़। Of course, reflex arcs have evolved in animals because the thinking process of brain is not fast enough. जितने फास्ट हमारे एक्शंस है उससे बहुत स्लो है हमारे ब्रेन्स, बिकॉज हम लोग एट द एंड ऑफ द डे क्या है, चिंपांजीज है। तो इन फैक्ट मेनी एनिमल्स हैव वेरी लिटिल और नन ऑफ द कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स नीडेड फॉर थिंकिंग। तो देखो, हम ही सिर्फ एनिमल्स हैं जो प्रॉपरली थिंक कर सकते हैं किसी चीज़ पर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स हमें ह्यूमंस छोड़ के, जो थिंक ही नहीं कर पाते ठीक से। तो इसलिए उनमें तो ऐसी चीज़ें डेवलप होना इम्पॉसिबल है। तो उनके अंदर होता है ये कॉम्प्लेक्स, एक सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क। सो इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड एज इफिशिएंट वेज ऑफ फंक्शनिंग इन एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस। तो जहाँ पे ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं होता वहाँ पे काम में आता है रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इसका ज़रूरत क्यों है। हाउएवर, इवन आफ्टर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स हैव कम इनटू एक्सिस्टेंस, रिफ्लेक्स आर्क्स कंटिन्यू टू बी मोर इफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। तो क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए आपकी रिफ्लेक्स एक्शन का ज़रूरत पड़ता ही है। इवन इफ हमारे ब्रेन में चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हो, कितने भी कॉम्प्लेक्स नर्व नेटवर्क्स हो, हमारी जो ये आर्क्स है, रिफ्लेक्स आर्क्स, तो ये हमेशा कॉमन रही है और यही इवॉल्व होती हुई आ रही है। आप लोगों का ऐसा दिख जाएगा, देखो कराटे में ऐसे करता है जल्दी से, या फिर बॉक्सिंग में देखो ऐसे डॉज करता है बॉक्स को। तो ये कैसे हो पाता है? तो दिस इज़ बिकॉज उन्होंने इतना ज़्यादा ट्रेन किया होता है खुद को, उनकी रिफ्लेक्स एक्शंस अपने आप काम में आ जाती है। उसी की जगह पर अगर कोई बॉक्सर और एक कॉमन मैन अगर फाइट करने लगे तो कॉमन मैन को मुक्के पड़ेंगे, बिकॉज उसके रिफ्लेक्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बॉक्सर्स अपने आप ऐसे डॉज कर लेते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब हम वो सारा प्रोसेस यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले चीज़ गर्म है, ये रिसेप्टर या फिर रिसेप्टर्स और स्किन, फिर रिसेप्टर ऑफ पेन जो है, उन्हें सबसे पहले पता चलेगा कि भाई गर्म है। तो वो क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन की मदद से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाएंगे मैसेज। स्पाइनल कॉर्ड में देखो, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गया मैसेज, तो एक न्यूरॉन इसे लेकर जाएगा ब्रेन की तरफ, एक नर्व, और जो एक नया न्यूरॉन है जिसका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, रिले न्यूरॉन। तो ये रिले न्यूरॉन फिर से काम करेगा और मसल के रिएक्शन तक एक मैसेज पहुंचाएगा, भाई दूर हटा हाथ। तो दिस न्यूरॉन जो दूर हटा वाला मैसेज ले जाता है, उससे हम कह देते हैं अ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का फंक्शन एक ही है कि जो रिले न्यूरॉन ने जो मैसेज दिया है उस पे काम करके वो मसल की तरफ एक इम्पल्स लेके जाता है। फिर उसके बाद इफेक्टर एक मसल है। इफेक्टर क्या है? अब अलग अलग इफेक्टर्स होंगे जहाँ पर गर्म चीज़ है उसके रिस्पॉन्स में। अगर यहाँ पर से मैंने टच किया तो अलग इफेक्टर काम में आएगा, यहाँ से टच किया तो अलग इफेक्टर काम में आएगा, और अगर यहाँ पे टच किया तो अलग इफेक्टर काम में आएगा, ये इफेक्टर काम में आएगा। तो देखो, इफेक्टर मतलब मसल जो हाथ में है, जो काम में आ रहा है। तो दिस इज़ द इफेक्टर। अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, देखो, CNS मतलब सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये आता है हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में, और एक मैसेज देखो चला जाता है ब्रेन की तरफ। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क। देखो, एक आर्क के शेप में ही फॉर्म होता है। आप लोग अगर ठीक से देखो तो एक आर्क के ही शेप में फॉर्म होता है, तो इसलिए इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट रिफ्लेक्स आर्क्स एंड बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन। सो दिस वॉज इट अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसानी दिमाग के बारे में। इंसानी दिमाग, अब ये इंसानी दिमाग में क्या है, इंसान के ऊपर के फ्लोर पर क्या क्या है, हमारे दिमाग में कैसी चीज़ें काम करती है, कौन से पार्ट्स है हमारे दिमाग के अंदर। हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट से बना नहीं होता, वहाँ पर भी अलग अलग चेम्बर्स होते हैं अलग अलग एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, और ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। इफ़ यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस लेक्चर हिट सब्सक्राइब टू विन साइंस। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, जो कि वैल्यू मिल रही है, आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज़ एक हिट
कर दीजिए सब्सक्राइब का बटन, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही चैनल है। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंसानी दिमाग। सो बी रेडी और आपके नोटबुक्स नोट्स लेके बैठो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।